मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन भाग 31। इस प्रस्ताव के विरोध में हिंदू मेंबरों को जब मुसलमानों के जलसे का हाल मालूम हुआ तो उनके कान खड़े हो गए। उन्हें मुसलमानों से जो आशा थी वह भंग हो गई। कुल 10 हिंदू थे। सेठ बलभद्र दास चेयरमैन थे, डॉक्टर श्यामचरण वाइस चेयरमैन, लाला चिम्मन लाल और दीनानाथ तिवारी व्यापारियों के नेता थे, पद्म सिंह और रुस्तम भाई वकील थे, रमेश दत्त कॉलेज के अध्यापक, लाला भगत राम ठेकेदार, प्रभाकर राव हिंदी पत्र जगत के संपादक और कुंवर अनिरुद्ध बहादुर सिंह जिले के सबसे बड़े जमींदार थे। चौक की दुकानों में अधिकांश बलभद्र दास और चिम्मन लाल की थी। दाल मंडी में दीनानाथ के कितने ही मकान थे। ये तीनों महाशय इस प्रस्ताव के विपक्षी थे। लाला भगत राम का काम चिम्मन लाल की आर्थिक सहायता से चलता था, इसलिए उनकी सम्मति भी उन्हीं की ओर थी। प्रभाकर राव, रमेश दत्त, रुस्तम भाई और पद्म सिंह इस प्रस्ताव के पक्ष में थे। डॉक्टर श्यामाचरण और कुंवर साहब के विषय में अभी तक कुछ निश्चय नहीं हो सका था। दोनों पक्ष उनसे सहायता की आशा रखते थे। उन्हीं पर दोनों पक्षों की हार जीत निर्भर थी। पद्म सिंह अभी बारात से नहीं लौटे थे। बलभद्र ने इस अवसर को अपने पक्ष के समर्थन के लिए उपयुक्त समझा। सब हिंदू मेंबरों को अपनी सुसज्जित बारहदारी में निमंत्रित किया। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि डॉक्टर साहब और कुंवर महोदय की सहानुभूति अपने पक्ष में कर लें। प्रभाकर राव मुसलमानों के कट्टर विरोधी थे। वे लोग इस प्रस्ताव को हिंदू मुस्लिम विवाद का रंग देकर प्रभाकर राव को भी अपनी ओर खींचना चाहते थे। दीनानाथ तिवारी बोले, हमारे मुसलमान भाइयों ने तो इस विषय में बड़ी उदारता दिखाई, पर इसमें एक गूढ़ रहस्य है। उन्होंने एक पंथ और दो काज वाली चाल चली है। एक ओर तो समाज सुधार की नेकनामी हाथ आती है, दूसरी ओर हिंदुओं को हानि पहुंचाने का एक बहाना मिलता है। ऐसे अवसर से वे कब चूकने वाले थे? चिम्मन लाल बोले, मुझे पॉलिटिक्स से कोई वास्ता नहीं है और ना मैं इसके निकट जाता हूँ, लेकिन मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों ने हमारी गर्दन बुरी तरह पकड़ी है। दाल मंडी और चौक के अधिकांश मकान हिंदुओं के हैं। यदि बोर्ड ने यह स्वीकार कर लिया तो हिंदुओं का मटिया मेट हो जाएगा। छिपे छिपे चोट करना कोई मुसलमानों से सीख ले। अभी बहुत दिन नहीं बीते कि सूद की आड़ में हिंदुओं पर आक्रमण किया गया था। अब वह चाल पट पड़ गई तो यह नया उपाय सोचा। खेद है कि हमारे कुछ हिंदू भाई उनके हाथों की कठपुतली बने हुए हैं। वे नहीं जानते कि अपने दुरुत्साह से अपनी जाति को कितनी हानि पहुंचा रहे हैं। स्थानीय काउंसिल में जब सूद का प्रस्ताव उपस्थित था तो प्रभाकर राव ने उसका घोर विरोध किया था। चिम्मन लाल ने उसका उल्लेख करके और वर्तमान विषय को आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाकर प्रभाकर राव को नियम विरुद्ध करने की चेष्टा की। प्रभाकर राव ने विवश नेत्रों से रुस्तम भाई की ओर देखा, मानो उनसे कह रहे थे कि मुझे ये लोग ब्रह्म फांस में डाल रहे हैं, आप किसी तरह मेरा उद्धार कीजिए। रुस्तम भाई बड़े निर्भीक स्पष्टवादी पुरुष थे। वे चिम्मन लाल का उत्तर देने के लिए खड़े हो गए और बोले, मुझे यह देखकर शोक हो रहा है कि आप लोग एक सामाजिक प्रश्न को हिंदू मुसलमानों के विवाद का स्वरूप दे रहे हैं। सूद के प्रश्न को भी यही रंग देने की चेष्टा की गई थी। ऐसे राष्ट्रीय विषयों को विवादग्रस्त बनाने से कुछ हिंदू साहूकारों का भला हो जाता है, किंतु इससे राष्ट्रीयता को जो चोट लगती है उसका अनुमान करना कठिन है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रस्ताव के स्वीकृत होने से हिंदू साहूकारों को अधिक हानि पहुंचेगी, लेकिन मुसलमानों पर भी इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। चौक और दाल मंडी में मुसलमानों की दुकानें कम नहीं हैं। हमको प्रतिवाद या विरोध की धुन में अपने मुसलमान भाइयों की नीयत की सच्चाई पर संदेह न करना चाहिए। उन्होंने इस विषय में जो कुछ निश्चय किया है वह सार्वजनिक उपकार के विचार से किया है। अगर हिंदुओं की इसमें अधिक हानि हो रही है तो यह दूसरी बात है। मुझे विश्वास है कि मुसलमानों की इससे अधिक हानि होती तब भी उनका यही फैसला होता। अगर आप सच्चे हृदय से मानते हैं कि यह प्रस्ताव एक सामाजिक कुप्रथा के सुधार के लिए उठाया गया है तो आपको उसके स्वीकार करने में कोई बाधा न होनी चाहिए, चाहे धन की कितनी ही हानि हो। आचरण के सामने धन का कोई महत्व नहीं होना चाहिए। प्रभाकर राव को धैर्य हुआ, बोले, बस यही मैं भी कहने वाला था। अगर थोड़ी सी आर्थिक हानि से एक कुप्रथा का सुधार हो रहा है तो वह हानि प्रसन्नता से उठा लेनी चाहिए। आप लोग जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को चीन देश से अफीम का व्यापार करने में कितना लाभ हुआ था। 18 करोड़ से अधिक ही होगा, पर चीन में अफीम खाने की कुप्रथा मिटाने के लिए सरकार ने इतनी भीषण हानि उठाने में जरा भी आगा पीछा नहीं किया। कुंवर अनिरुद्ध सिंह ने प्रभाकर राव की ओर देखते हुए पूछा, महाशय, आप तो अपनी पत्रिका के संपादन में लीन रहते हैं,
आपके पास जीवन के आनंद लाभ के लिए समय ही कहाँ है। पर हम जैसे बेफिक्रों को तो दिल बहलाव का कोई सामान चाहिए। संध्या का समय तो पोलो खेलने में कट जाता है, दोपहर का समय सोने में और प्रातः काल अफसरों से भेंट भाट करने या घोड़े दौड़ाने में व्यतीत हो जाता है। लेकिन संध्या से 10 बजे रात तक बैठे बैठे क्या करेंगे। आप आज यह प्रस्ताव लाए हैं कि वेश्याओं को शहर से निकाल दो। कल को आप कहेंगे कि म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई आज्ञा लिए बिना नाच गाना मुजरा न कराने पाए, तो फिर हमारा रहना कठिन हो जाएगा। प्रभाकर राव मुस्कुराकर बोले, क्या पोलो और नाच गाने के सिवाय समय काटने का और कोई उपाय नहीं है? कुछ पढ़ा कीजिए। कुंवर साहब बोले, पढ़ना हम लोगों को मना है। हमको किताब के कीड़े बनने की जरूरत नहीं। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जिन बातों की जरूरत है उनकी शिक्षा हमको मिल चुकी है। हम फ्रांस और स्पेन का नाच जानते हैं, आपने उनका नाम भी ना सुना होगा। पियानो पर बैठा दीजिए, वह राग अलापों की मोजार्ट लज्जित हो जाए। अंग्रेजी रीति व्यवहार का हमको पूर्ण ज्ञान है। हम जानते हैं कि कौन सा समय 16 हैट लगाने का है, कौन सा पगड़ी का। हम किताबें भी पढ़ते हैं। आप हमारे कमरे में कई कई अलमारियां पुस्तकों से सजी हुई देखेंगे, मगर उन किताबों में चिपटते नहीं। आपके इस प्रस्ताव से हम तो मर मिटेंगे। कुंवर साहब की हास्य और व्यंग से भरी बातों ने दोनों पक्षों का समाधान कर दिया। डॉक्टर श्यामचरण ने कुंवर साहब की ओर देखकर कहा, मैं इस विषय में काउंसिल में प्रश्न करने वाला हूँ। जब तक गवर्नमेंट उसका उत्तर ना दे, मैं अपना कोई विचार प्रकट नहीं कर सकता। यह कहकर डॉक्टर महोदय ने अपने प्रश्नों को पढ़कर सुनाया। रमेश दत्त ने कहा, इन प्रश्नों का कदाचित गवर्नमेंट कुछ उत्तर ना देगी। डॉक्टर साहब बोले, उत्तर मिले या ना मिले, प्रश्न तो हो जाएंगे। इसके सिवाय हम कर ही क्या सकते हैं। सेठ बलभद्र दास को विश्वास हो गया कि अब अवश्य हमारी विजय होगी। डॉक्टर साहब को छोड़कर 17 सम्मतियों में 9 उनके पक्ष में थी, इसलिए अब वह निरपेक्ष रह सकते थे, जो सभापति का धर्म है। उन्होंने सार गर्भित वक्तृता देते हुए इस प्रस्ताव की मीमांसा की। उन्होंने कहा, सामाजिक विप्लव पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरा विचार है कि समाज को जिस सुधार की आवश्यकता होती है वह स्वयं कर लिया करता है। विदेश यात्रा, जाति पाति के भेद, खान पान के निरर्थक बंधन, सबके सब समय के प्रवाह के सामने सिर झुकाते चले जाते हैं। इस विषय में समाज को स्वच्छंद रखना चाहता हूँ। जिस समय जनता एक स्वर से कहेगी कि हम वेश्याओं को चौक में नहीं देखना चाहते, तो संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो उनकी बात को अनसुनी कर सके। अंत में सेठ जी ने बड़े भावपूर्ण स्वर से ये शब्द कहे, हमको अपने संगीत पर गर्व है। जो लोग इटली और फ्रांस के संगीत से परिचित हैं, वो भी भारतीय गान के भाव, रस और आनंदमय शांति के कायल हैं। किंतु काल की गति, वही संस्था जिसकी जड़ खोदने पर हमारे कुछ सुधारक तुले हुए हैं, इस स्वर्गीय धन की अध्यक्षिणी बनी हुई है। क्या आप इस संस्था का सर्वनाश करके अपने पूर्वजों के अमूल्य धन को इस निर्दयता से धूल में मिला देंगे? क्या आप नहीं जानते थे कि हम में आज जो जातीय और धार्मिक भाव शेष रह गए हैं, उनका श्रेय हमारे संगीत को है? नहीं तो आज राम, कृष्ण और शिव का कोई नाम भी ना जानता। हमारे बड़े से बड़ा शत्रु भी हमारे हृदय से जातीयता का भाव मिटाने के लिए इससे अच्छी और कोई चाल नहीं सोच सकता। मैं यह नहीं कहता कि वेश्याओं से समाज को हानि नहीं पहुंचती। कोई समझदार आदमी ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन रोग का निवारण मौत से नहीं, दवा से होता है। कोई कुप्रथा उपेक्षा या निर्दयता से नहीं मिटती। उसका नाश शिक्षा, ज्ञान और दया से होता है। स्वर्ग में पहुंचने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। वैतरणी का सामना अवश्य करना पड़ेगा। जो लोग समझते हैं कि वह किसी महात्मा के आशीर्वाद से कूदकर स्वर्ग में जा बैठेंगे, वह उनसे अधिक हास्यास्पद नहीं है जो समझते हैं कि चौक से वेश्याओं को निकाल देने से भारत के सब दुख दारिद्र्य मिट जाएंगे और चौक से नवीन सूर्य का उदय हो जाएगा।